नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण हीरोज की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के कुछ हीरो, हम कह सकते हैं हिडन हीरो, छुपे हुए हीरो। लेकिन दोस्तों, ये हीरो हैं, हीरो थे, हीरो रहेंगे। आज की क्लास पूरी देखना दोस्तों, हो सकता है आपको भी दोस्तों पता चल जाए कि महत्वपूर्ण हीरोज आखिरकार और भी बहुत सारे थे। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, मंगल पांडे का नाम सुना है आपने, आपने बहादुर शाह जफर का नाम सुना है, नाना साहब का नाम सुना है, तात्या टोपे का नाम सुना है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आपने माता दिन भंगी का नाम सुना है, तो शायद सुना हो और बहुत कम। अगर बुक में पढ़ा भी हो तो शायद चंद लाइनों में, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। एक पैराग्राफ में सिमट के रह जाते हैं ये हीरो। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आपने माता दिन भंगी के बारे में पढ़ा है, क्या आपने झलकारी बाई के बारे में पढ़ा है, क्या आपने पूरन कोरी के बारे में पढ़ा है, क्या आपने चेतराम जाटव के बारे में पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है बालूराम मेहतर के बारे में, क्या आपने बाके चमार के बारे में पढ़ा है, क्या आपने वीरा पासी के बारे में पढ़ा है, और क्या आपने मक्का पासी के बारे में पढ़ा है, तो शायद ये नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। जी हाँ, आपने नहीं सुने होंगे, और सुने होंगे तो बहुत कम। लेकिन दोस्तों, आज सुनाएंगे। और देखिए दोस्तों, कोरिलेट करेंगे घटनाओं को, हम इसे सबल्टन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार उपाश्रय इतिहास, हम जिसे सबल्टन हिस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है, उसमें भी तो यही बात की गई है। उसमें भी तो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी कि निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, दलित, इनका इतिहास भी होना चाहिए। यही तो बात सबल्टन हिस्ट्रीज में कही है। आपने एंटोनियो ग्राम्शी को पढ़ा होगा, प्रिजन नोटबुक के बारे में सुना होगा, जहां सबल्टन हिस्ट्री की बात कही गई है। अगर नहीं सुना तो आपने रणजीत गुहा के बारे में तो जानते ही हो, जिनका हाल ही में पिछले साल ही निधन हुआ है, जो कि सबल्टन इतिहासकार थे। तो सबल्टन इतिहासकार क्या करते हैं, वो यही बताते हैं कि हिस्ट्री में हीरो होते हैं, यस, लेकिन उस हीरो को हीरो बनाने के पीछे भी बहुत सारे हिडन हीरोज के, हिडन या छुपे हुए हीरोज का क्या होता है, हाथ होता है। लेकिन शायद इतिहास में उन्हें बहुत कम जगह दी जाती है, ना के बराबर। लेकिन दोस्तों, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, मैं निर्मल सिंह लेकर आया हूं आपके लिए आज एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे दलितों के बारे में जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, शहीद भी हुए, फांसी भी खाई। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज। चलिए, तो देखिए, यहां पर आपको दो तस्वीर दिखाई दे रही है। हमारा आज की क्लास का टॉपिक है 1857 की क्रांति, दलितों का योगदान। देखिए, यहां पर आपको एक तरफ झलकारी बाई दिखाई दे रही है और एक तरफ दिखाई दे रहे हैं माता दीन भंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही माता दीन भंगी है जिन्होंने मंगल पांडे को क्रांति के लिए उकसाया था। अगर शायद माता दीन भंगी ऐसा नहीं करते तो शायद मंगल पांडे जो है वे भी क्रांति के लिए अग्रसर नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, माता दीन भंगी बोल दीजिए या वाल्मीकि कह सकते हो आप, है ना, माता दीन वाल्मीकि है। झलकारी बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल से मिलती जुलती थी। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि झलकारी बाई की जो शक्ल है वो रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी, ये हम शक्ल थी उनकी। और ये भी जो है क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दोस्तों एक सैनिक के रूप में काम करती है। आप इसकी तस्वीर में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार घोड़े पर तलवार लिए ये खड़े हैं, है ना। चलिए, तो इनके योगदान को जानेंगे। माता दीन भंगी का बहुत योगदान रहा है, ऐसा बताया जाता है। पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद में तथ्य तो आपको देखनी ही है। चलिए, ऐसा बताया जाता है कि माता दीन भंगी जो है ये मल्ल युद्ध के अंदर बड़े ही क्या थे, परफेक्ट थे। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध यानी कि जिसे हम आज कुश्ती कहते हैं, उसे मल्ल युद्ध कहा जाता था, ठीक है। और ये मल्ल युद्ध भारत की ही देन है, यानी कुश्ती जो है। और दोस्तों, कहीं कहीं आप गूगल करते हैं तो मल्ल युद्ध का अर्थ जो है मार्शल आर्ट भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से कुश्ती को ही जो है मल्ल युद्ध कहा जाता है। और मल्ल युद्ध जो है वो मंगल पांडे को भी बहुत पसंद था, और मल्ल युद्ध जो है वो माता दीन भंगी को भी बहुत पसंद था। और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में जो है नज़दीकियाँ भी होती है। ऐसा बताया जाता है कि माता दीन भंगी उस कारखाने में भी काम किए हुए होते हैं जिस कारखाना में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसका निर्माण होता है, ठीक है। तो अक्सर इनके बारे में ये जिक्र आता है कि एक बार शायद मंगल पांडे जी ने इनसे पानी मांगा, या फिर इन्होंने मंगल पांडे जी से पानी मांगा, जो भी है ना। तो मंगल पांडे ने कहा कि आपके हाथ से पानी लेके मैं अपवित्र हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये निम्न वर्ग के थे, ये दलित थे। तब इन्होंने भी गुस्से में कह दिया मंगल पांडे को कि अरे, तुम्हारी पंडिताई उस वक्त कहाँ चली जाती है जब तुम गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को अपने मुंह से उसके खोल को उतारते हो। तुम चुटियाधारी जो लोग हैं उस समय कोई शंका नहीं करते हो, लेकिन मेरे हाथ से पानी पीने से या पानी लेने से आप अपवित्र हो जाओगे। तब मंगल पांडे को ये
चीज़ का एहसास हुआ कि हम जिस कारतूस को काम में ले रहे हैं उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है ना। और उसके बाद में जो है फिर मंगल पांडे एक्शन लेते हैं और ऐसा बताया जाता है कि माता दीन भंगी को भी फांसी हुई थी। जिस प्रकार मंगल पांडे को फांसी होती है, वो शहीद हुए, उसी प्रकार माता दीन भंगी को भी फांसी होती है। तो साथियों, जान इन्होंने भी दी थी, प्राण इनके भी गए थे, योगदान इनका भी था, भूमिका इनकी भी थी, लेकिन शायद जो इतिहास लिखने की परंपरा रही है जिसमें ब्राह्मणों को और राजपूतों को जो है उच्च स्तर पर रखा है और दलितों को कहीं ना कहीं जो है दबाया गया है, लेकिन दोस्तों जिनका योगदान है उनकी बात होनी चाहिए। इसीलिए इतिहास की शाखा उपाश्रय इतिहास सबल्टन हिस्ट्री जो है ये काम कर रही है। चलिए दोस्तों, तो अब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, और कोई भी अदरवाइज मत लेना भाई, है ना। ये सब हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, सब ने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये सब हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी हो। चलिए, फिर वो चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, इट डजंट मैटर। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं इनके बारे में। आइए, आज की क्लास अच्छी होने वाली। देखिए, 1857 के विद्रोह की जो असफलता है उसके अगर हम कारणों की बात करें तो उसके कारणों में एक बात यह आती है कि दलित वर्गों का जो योगदान था वो बहुत कम था, एक सीमित योगदान था। ऐसा बताया जाता है कि मद्रास और बंबई की सेना में दलित वर्ग के बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन वे इतना एक्टिव नहीं रहते हैं, क्रांति के दौरान इतना साथ नहीं देते हैं। अगर दलित वर्ग का योगदान और ज़्यादा होता, ठीक है, तो शायद क्रांति में सफलता भी हासिल की जा सकती थी। ये एक कारण है सिर्फ, है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, जितना मैं कह रहा हूं जितना योगदान था उनके बारे में हम आज जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्रोह में दलितों की भागीदारी के कई प्रमाण मिले हैं, किंतु परंपरागत रूप से उनकी कम भागीदारी को विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। हमारे पास में प्रमाण है कि दलितों ने भी योगदान दिया था, लेकिन कम प्रमाण है। आज हम उन्हीं कम प्रमाणों की बात करने वाले हैं। चलिए, बंबई और मद्रास की सेनाओं में प्राय इन्हीं जातियों के सैनिक थे जो राजभक्त बने रहे, यानी कि राजभक्त बने रहे, यानी कि ब्रिटिशर्स के प्रति जो है राजभक्त बने रहे, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुछ ऐसे उदाहरण जो निम्न वर्ग के थे, दलित थे, लेकिन क्रांति में उनका उतना ही योगदान था जितना शायद किसी दूसरे सैनिक ने, किसी कमांडर ने, मंगल पांडे ने, नाना साहब ने, ठीक है, तात्या टोपे ने, इन्होंने योगदान दिया। चलिए देखिए, आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक मझोवा गांव है और मझोवा गांव में शहीद बाबा की पूजा की जाती है ना। शहीद बाबा की पूजा क्यों की जाती है? ऐसा माना जाता है कि विद्रोह के दौरान इस गांव में चमार जाति के 4 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, यानी कि 4 लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे विद्रोह के दौरान। इसी के साथ में आरा के शाहपुर, आरा आप सभी को पता है बिहार में है, ठीक है, और आरा जगदीशपुर के अंदर हम देखते हैं कुंवर सिंह को, जो कि बुढ़ापे में क्रांति का नेतृत्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिहार का शेर। तो आरा के शाहपुर गांव में रंजीत बाबा की पूजा की जाती है। रंजीत बाबा जी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे जो कुंवर सिंह का साथ देते हुए शहीद हुए थे। तो देखिए, रंजीत बाबा जो है वो भी शहीद हुए थे कुंवर सिंह का साथ देते हुए। कुंवर सिंह का नाम सबने सुना है, लेकिन रंजीत बाबा का नाम सुना होगा, मैं मना नहीं कर रहा किसी ने नहीं सुना है, लेकिन बहुत कम। बिहार का नाम लो तो कुंवर सिंह का नाम सबकी जबान पर होगा, रंजीत बाबा का नाम शायद कम लोगों के नाम पर होगा। अगर हम बिहार की बात बिहार में न करके बिहार से बाहर भी करें, चाहे राजस्थान में करें, चाहे एमपी में करें, चाहे यूपी में करें, लेकिन सबको याद है कि हाँ, कुंवर सिंह बिहार के हीरो थे। हम उनके योगदान को नकार नहीं सकते, लेकिन प्यारे साथियों, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उन्हें हम भूल भी नहीं सकते, है ना। तो ये अपनी जगह हीरो थे, लेकिन ये छुपे हुए हीरो थे, है ना। इनके बारे में अभी जानकारी जितनी मिलती है तो रंजीत बाबा का नाम आता है। चलिए, इसी के साथ में और देखिए, आइए माता दीन भंगी जी की बात करते हैं। मंगल पांडे को विद्रोह के लिए माता दीन भंगी ने उकसाते हुए कहा था कि तुम जिन कारतूसों का प्रयोग दांत से काटकर करते हो उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है ना। ये वाक्य वही है, पानी वाला ही वाक्य था। जब मंगल पांडे ने कहा कि पानी तुम्हारे हाथ से लेकर मैं अपवित्र हो जाऊंगा, तो इन्हें गुस्सा आया और इन्होंने बोला कि तुम्हारी पंडिताई फिर उस समय कहाँ जाती है जब तुम गाय का जो चर्बी लगा हुआ कारतूस अपने मुंह से उतारते हो। तब मंगल पांडे को एहसास होता है कि हाँ, यहाँ पर जो है कारतूस के अंदर जो है चर्बी युक्त कारतूस है ये। तो फिर जो है मंगल पांडे क्रांति के लिए अग्रसर होते हैं। विद्रोह में अन्य दलितों की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो और ऐसे बहुत सारे नाम हैं हमारे पास में। हमारे पास में पूरन कोरी है, चेतराम जाटव है, बालूराम मेहतर है, बांके चमार है, ठीक है, वीरापासी है और मक्कापासी है। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है।
चलिए, तो विद्रोह के अन्य दलितों में पूरन कोरी है, चेतराम जाटव है, बालूराम मेहतर है, बांके चमार है, वीरा पासी है, मक्का पासी आदि की भूमिका भी उल्लेखनीय है। और इसी के साथ में आइए दोस्तों, हम देखते हैं झलकारी बाई के बारे में, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। अरे भाई, हमशक्ल होकर फेमस तो बहुत सारे लोग हुए हैं। कोई शाहरुख खान का हमसफर है तो उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, है ना। कोई किसी और सेलिब्रिटी का हमसफर है, हमशक्ल है, तो वो भी, उनके भी फॉलोअर्स काफ़ी हैं, है ना दोस्तों। लेकिन ऐसे हमशक्ल होकर प्राणों को न्यौछावर कर देना, है ना, शायद आज कोई ना कर पाए। हमशक्ल थी, रानी की सेना में थी, युद्ध किया है, ठीक है, और विद्रोह में भूमिका निभाई है। देखिए दोस्तों, है ना। चलिए, तो देखिए, पूरन कोरी की पत्नी थी ये झलकारी बाई, महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिसने लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना, याद रखना, झलकारी बाई जो है लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना में थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। दुर्गा सेना में शामिल होकर अदम्य वीरता का परिचय दिया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये थे छुपे हुए हीरो। हालांकि झलकारी बाई के बारे में आपने बहुत सुना होगा, है ना, और माता दीन भंगी जी के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन और कुछ ऐसे नाम हैं, इनके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही था कि इस क्लास में जो है दलितों का क्या योगदान रहा है 1857 की क्रांति में, हम उस पर प्रकाश डाल सके। हालांकि और भी बहुत सारे नाम होंगे, जितने मुझे मिले उतने लेकर आया हूँ। और परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आगामी परीक्षाओं में आ जाए, है ना, पूछ लिया जाए कि दलित वर्ग के किस नायक ने जो है 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या प्राणों को शहीद किया है, कुंवर सिंह के साथ में कौन थे, या फिर मंगल पांडे को जो है उकसाने वाले कौन से दलित थे, है ना, तो इनके नाम याद रखने, ठीक है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों, हम सबको पता होना चाहिए हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, ठीक है। जिनके बारे में सुना है वो तो अच्छी बात है, जिनके बारे में नहीं सुना, जो हिडन छुपे हुए हीरो हैं, ठीक है। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, निम्न वर्ग का इतिहास, और उनका इतिहास में फिर क्या योगदान रहा, ये सब होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की ये बेहतरीन क्लास आपको अच्छी लगी होगी प्यारे साथियों। ऐसी ही क्लासेस के लिए जुड़िए हमसे, है ना। और ये जो क्लास है ये हमारे मॉडर्न इंडिया की ही एक छोटी सी क्लिप काट के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मॉडर्न इंडिया का कोर्स जो है वो हमारे ऐप पर चल रहा है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। बाकी दोस्तों, JRF फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोज़ की ज़रूरत हो और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए। इतिहास अकेडमी आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।